हाय, दिस साइड त्रिशूला। अरे हम बहुत देर से बोल रहे हैं कि गट हेल्थ गट हेल्थ गट हेल्थ। व्हाट इज गट हेल्थ? क्या आपको पता है कि गट हेल्थ क्या है? डू यू नो व्हाट इज गट हेल्थ? अगर आपको किसी को पता है तो आप चैट बॉक्स में यस लिखिए एंड थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दीजिए कि मुझे गट हेल्थ होता क्या है। डू यू राइट इन द चैट बॉक्स? यस। गट मीन्स आते, हमारी आते। ये आते हमें कैसे हेल्प करती है? लेट्स सी। हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, बहुत सारे सेल्स है हमारी बॉडी में। और वो सेल्स से भी ज्यादा हमारी बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं। और वो बैक्टीरियाज, उसमें से 95% बैक्टीरियाज हमारी आंतों में होती है। यस, यू हर्ड राइट। 95% बैक्टीरियाज हमारे आंतों के अंदर होती है। अब वो बैक्टीरिया हमारे लिए क्या काम करता है? डू यू नो कि वो बैक्टीरिया हमारे लिए क्या काम करता है? वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जो स्टूल होता है उसको सॉलिड करने में हेल्प करता है। अगर उस बैक्टीरिया का लेवल हमारी बॉडी में कम हो जाता है तो हमें डायरिया स्टार्ट हो जाता है। इवन वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। इवन इंसुलिन लेवल को हेल्प करता है। हमारी ब्रेन को हेल्प करता है। तो दैट्स कॉलर। कॉलन के अंदर वो बैक्टीरिया होता है और वो हमारी बॉडी में हर तरह से हेल्प करता है। तो ये बैक्टीरिया हमारी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, हमारी आंतों के लिए बहुत जरूरी है, और हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। से तो पता चला ना कि अब क्या होता है गट हेल्थ। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम न्यूट्रिशनिस्ट त्रिशूला डागरिया। और हमने इट वेल्थ हेल्थ ने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम 10 डेज का चैलेंज लेके लोगों को ये बताएं कि गट हेल्थ होता क्या है और वो अपनी बॉडी को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। यस, इज इट? ऑल आर एक्साइटेड? ऑल आर एक्साइटेड? एक्चुअली आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आप सबसे मिलने के लिए, आप सबसे बातें करने के लिए। एंड दिस सेशन विल बी इंटरैक्टिव। ठीक है? अकेली मैं नहीं सेशन लेने वाली हूँ, आप लोगों का साथ मुझे पूरा चाहिए होगा। आप लोग मेरे साथ प्रॉपर इंटरेक्ट करोगे तो इस सेशन को हम बहुत एंजॉय करेंगे। सो ये सेशन बिल्कुल बोरिंग नहीं होगा। ठीक है? लेट्स मेक टू अवर टीम। ये हमारी टीम है जो इट विल एरा की टीम है। इस टीम ने ये इनिशिएटिव उठाया है कि हमें 1 लाख फैमिली को मेडिसिन फ्री करना है। उसी के साथ हमें उन्हें डिजीज फ्री करना है। वाई? जस्ट बिकॉज, क्योंकि हम अपने 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 फील्ड में सब माहिर है। हमने अपने अपने फील्ड में काफी अच्छा काम किया हुआ है, लेकिन हमने देखा है कि सबकी सबसे बेसिक प्रॉब्लम आती है गट हेल्थ की, उनके स्टमक इश्यूज की। तो हमें क्या करना होता है जब हमें स्टमक इश्यूज होता है? तो हम छोटी छोटी चीजों को ध्यान में नहीं रखते और हमें बहुत सारी बिगेस्ट प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। तो मैं आपके सामने कुछ छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगी आपके सामने। एक दिन ऐसा, मैं नॉर्मली रात को नहीं खाती हूँ, मेरी नहीं आदत है कि लाइक आफ्टर सनसेट मैं खाती ही नहीं हूँ। क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो हम लोग जैनिज्म है तो नहीं खाते, उसमें लिखा ही नहीं है कि खाना, तो हम नहीं खाते हैं। हुआ एक बार ये कि मुझे रात को लग गई भूख, और उसमें मैंने थोड़े से नट्स खा लिए। तो नट्स थोड़े थे नहीं, एक्चुअली वो नट्स थोड़े ज्यादा मैंने खा लिए। तो हुआ नेक्स्ट डे कि मेरा पेट खराब हो गया। अब पेट खराब होने से मुझे इतनी दिक्कतें आई कि मैं अपने आप को क्योर ही नहीं कर पाई थी। फाइनली मुझे एक बार जाके हॉस्पिटल जाना पड़ा, और हॉस्पिटल में मैंने दवाइयां लेकर आई 7 डेज की। उस 7 डेज के मेडिसिन के बाद भी मेरी हेल्थ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया, इनफैक्ट मेरा पेन बढ़ ही रहा था, और वो स्टमक का प्रॉब्लम मेरा सॉल्व ही नहीं हो रहा था। तो फिर मैं वापस रिपीट डॉक्टर के पास गई, मैंने वापस डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर मैं इससे मुझे रिलीफ नहीं है, मैं क्या करूं? तो डॉक्टर ने मुझे और मेडिसिन दे दी। तो डॉक्टर ने मुझे हैवी डोज दे दिया। अब उस हैवी डोज लेने के बाद मैं खड़ी नहीं हो पाई, मैं बिस्तर पे और ज्यादा बैठ गई। तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये मेडिसिन मेरे लिए काम नहीं करने वाली। मैंने मेडिसिन को ड्रॉप आउट किया, मैंने ट्राई किया अपने आप को ठीक करूं। बट हुआ ये कि मैं ठीक उस वक्त भी नहीं हुई। फिर मैंने अपने फ्रेंड को उनके स्टेटस पे देखा। मैंने उनके स्टेटस पे देखा कि वो कहीं जाके एक अवार्ड ले रही है, बहुत बड़ी फील्ड में कहीं किसी कंपनी के साथ अवार्ड ले रही है। देन आई थॉट यार मैं क्या कर रही हूँ, मैं लास्ट 10-15 डेज से बेड पे पड़ी हूँ। व्हाई दिस इज? आई एम सो क्रिएटिव, आई एम सो एक्टिव, मैं अपनी फील्ड में माहिर हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं बेड पे क्यों हूँ? वो एक स्टेटस ने मेरे लाइफ को वापस चेंज कर दिया। मैंने उसी वक्त मैं खड़ी हुई, मैंने सारे घर के काम स्टार्ट करा, मेरा पेट दुखना बंद हो गया, मेरे माइंड से सारी बीमारी चली गई, मेरे बॉडी से सारी बीमारी चली गई। अब वो बीमारी क्यों गई? यू गॉट द पॉइंट?
वो बीमारी क्यों गई? जब मैंने दवाइयाँ खाई नहीं गई, मैंने अपने आप को बहुत ठीक करने की कोशिश करी, मैंने नहीं करी। क्यों? रीज़न कि मैं अपने माइंड से बीमार थी उस वक़्त। मैंने अपने माइंड के अंदर वो डाल दिया था कि हाय मेरा पेट दुख रहा है, हाय मेरा डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, मुझे कुछ भी सूट नहीं कर रहा है। बस मैंने अपने माइंड को चेंज किया कि मुझे बीमार नहीं होना है, मुझे आगे बढ़ना है। दैट्स द थॉट कि मैंने उस दिन के बाद मेडिसिन नहीं ली और ना ही मैं बेड पे पड़ी। सी इतना सा चेंज मैंने अपने माइंड को चेंज किया और मैं 15 डेज़ से दवाइयाँ खाने के बाद सही नहीं हुई, लेकिन एक थॉट को चेंज करने से मैं सही हो गई। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड कि हमारा गट भी यानी हमारा पेट भी एक सेकंड ब्रेन है, हमारा गट हेल्थ भी एक सेकंड माइंड है, जिसे इन चीज़ों की समझ होती है। हम अननेसेसरीली अपने आप को, अपने पेट को विदाउट एनी रीज़न नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव एनर्जी से हम अपनी तबीयत को बिगाड़ देते हैं। तो ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि हमें नेगेटिव थॉट से ऑब्वियस है, आप लोग ने एंट्री यहाँ की है, तो आप यही सोच रहे होंगे कि लाइक अ, हमें हमें ब्लोटिंग है, एसिडिटी है, तो हम आपको बताएँगे कि हम क्या खाएँ और क्या नहीं खाएँ, राइट ना? आप यही सोच रहे हैं कि हम आपको बताएँ ऑब्वियस हम आपको बताएँगे, पूरे वेबिनार में आपको पूरी डिटेल्स मिलेगी, बट आपको आपकी माइंड पे भी काम करना है। ये जो मैंने मेरी लाइफ हिस्ट्री है, जो मेरे साथ हुई, वो मैंने आपको आपके साथ शेयर की है। नाउ लेट्स मेक टू आवर मेंटर्स। आवर बेस्ट मेंटर्स हमारे मेंटर हैं डाइटिशियन शीनू मैम, जो कि हेल्थीफाई इंस्टीट्यूट के फाउंडर मेंबर हैं। उन्होंने काफी डाइटिशियंस को एज अ हेल्थ कोच प्रमोट किया है। उसी के साथ हमारे ये संजीव सर, वो माइंड एंड मनी के कोच हैं, जो कि हेल्थीफाई इंस्टीट्यूट के वो भी को फाउंडर हैं। देन हमारी डाइटिशियन पल्लवी मैम, उन्होंने भी हेल्थीफाई टीम की वो भी डायरेक्टर है और उन्होंने भी काफी डाइटिशियंस को कोच किया हुआ है। Now meet us like myself, I am nutritionist Trishula Dagaria. मैं वेट मैनेजमेंट एंड डायबिटिक रिवर्सल में एक्सपर्ट हूँ। मैंने डायबिटिक के काफी केसेस सॉल्व किए हुए हैं, काफी लोगों की मेडिसिन बंद करवाई है, मेडिसिन बंद करके अभी वो जर्नी आराम से अपनी जर्नी जी रहे हैं, विदाउट मेडिसिन वो अपनी लाइफ को काफी अच्छे से जी रहे हैं। और मैं लास्ट काफी सालों से इस फील्ड में काम कर रही हूँ। नेक्स्ट हमारी एक्सपर्ट आती है डाइटिशियन सुनैना जी। वो वेट लॉस और फीमेल में भी काफी एक्सपर्ट, फीमेल न्यूट्रिशन में एक्सपर्ट है। लास्ट 10 ईयर से उनका एक्सपीरियंस है। उन्होंने पीसीओडी, थायराइड और बहुत सारे केसेस सॉल्व किए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने बहुत सारी लेडीज को माँ बनने का सौभाग्य भी दिया है, क्योंकि बहुत सी बार पीसीओडी के बच्चों को प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है, तो उन्होंने अपने गाइडलाइन से और अपने डाइट के थ्रू लोगों को ठीक किया हुआ है। तो वी आर वेरी थैंक्स टू सुनैना जी कि वो हमारे साथ है, इस टीम में है। डाइटिशियन राफिया की, यस, ये है तमिलनाडु से, बट अभी वो दुबई में रह रही है। इनको 12 साल का एक्सपीरियंस है, बट इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है पता है आपको? ये कैंसर पेशेंट्स को फ्री में सर्विस देती है। कितने ही कैंसर पेशेंट को इन्होंने सर्विस देके इनको ठीक किया हुआ है। सो थैंक यू सो मच राफिया जी कि आप हमारे साथ हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट डाइटिशियन नंदिता जी। इनको लास्ट 20 ईयर्स यानी 20 सालों का इनको एक्सपीरियंस है। वह अजमेर और राजस्थान से है। ये फीमेल हार्मोन पे और वेट मैनेजमेंट पे काम करती है। उसी के साथ ये जॉइंट्स, बोन्स, मसल्स एंड इसके न्यूट्रिशन में स्पेशलिस्ट है। सी कितना अच्छा नॉलेज है इनके पास। चलिए अब आते हैं इस चार्ट पे। आपने ये चार्ट देखा होगा, यस और नो, टेल मी यस और नो, आपने ये चार्ट देखा है? आप कहोगे कि मैं ये चार्ट लेके क्यों बैठ गई, ये बच्चों वाली कंडीशन पे क्यों आ गई? यस, हमने ये चार्ट बायोलॉजी में देखा हुआ है, 7th 8th 9th में, 9th की क्लास में। अब हमने इस चार्ट को आपको इसलिए वापस दिखाना जरूरी था कि भगवान ने हमारी बॉडी को, हमारी एनाटॉमी को कितनी अच्छी तरह से सेट करके रखा हुआ है। हम ही हैं जो अननेसेसरीली उसको बिगाड़ के रखते हैं। ना तो टाइम पे खाना खाते हैं और ना ही ढंग से खाना खाते हैं और ना ही प्रॉपर च्यू करके खाना खाते हैं। आपके सामने ये प्रेजेंट करने का एक रीजन था। अब आगे कुछ चीजों का नॉलेज लो, उसके पहले हमें बेसिक चीजों का नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। तो मैं एक छोटा सा वीडियो है जो आपके सामने, एक जस्ट सेकेंड।
ओके, आई एम गोइंग टू प्ले दिस वीडियो। जस्ट 30 सेकेंड्स का वीडियो है, मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये चीजें क्या काम करने वाली है। सी, जस्ट वेट है ना, सॉरी। दिस वीडियो इज नॉट रनिंग। आपको आवाज आ रही है इस वीडियो की? आई एम नॉट गेटिंग वॉइस ऑफ दिस वीडियो। इट्स ओके, इट्स ओके। आपको मेरी वॉइस आ रही है? यस और नो, आपको मेरी वॉइस आ रही है? ओके फाइन। सी, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सी मेरा कर्सर देखिए, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे मुंह से खाना खाते हैं, ठीक है। हमारे मुंह में लार बनती है, लार यानी सलाइवा बनती है। तो हमारे बॉडी को ये नहीं पता कि हम क्या खा रहे हैं, दाल चावल रोटी, ये सब उसको नहीं पता। उसको ये पता है कि बॉडी में क्या आ रहा है। बॉडी में कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, ये वाली चीजें बॉडी के अंदर आ रही है ना। तो ये हमारा कार्ब्स का डाइजेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से। सी, ये माउथ से हमारा कार्ब्स का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर इसका कर्सर यहाँ से हमारा कार्ब्स का, देन ये एसोफेगस में हमारा खाना आता है। एसोफेगस यानी ये फूड पाइपलाइन है, हम जो खाना यहाँ पे च्यू करते हैं, वो खाना जो बोलस बन जाता है, वो खाना इस पाइपलाइन से होते हुए हमारे स्टमक में आता है। और हमारे स्टमक में खाना 3 से 4 घंटे खाना हमारे स्टमक में रहता है, और वो खाना वहां पे डाइजेस्ट होता है। वो खाना धीरे धीरे वहां पे डाइजेस्ट होता है, वहां पे प्रोटीन और फैट का डाइजेशन स्टार्ट होता है। फैट का डाइजेशन हमें यहाँ लीवर से मिलता है। ये जो लीवर है, लीवर यहाँ से ये बाइल जूस क्रिएट करता है, और बाइल जूस यहाँ पे डियोडेनम में आता है। मैं आपको ज्यादा डिटेल साइंस में नहीं जाऊंगी, बेसिक चीज समझा रही हूँ। वो यहाँ आके फैट का मेटाबॉलिज्म करता है। कार्ब्स का मुंह से स्टार्ट हो गया, स्टमक में पेट के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है, देन बाइल जूस के थ्रू फैट का डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है। ये डाइजेशन स्टार्ट होते हुए फिर खाना आता है हमारे इंटेस्टाइन में, सीधे इंटेस्टाइन। यहाँ पे खाना आ रहा है, अब खाना हमारे यहाँ 7 से 8 घंटा रहता है, और ये इंटेस्टाइन में खाना हमारा डाइजेस्ट के साथ साथ ये इंटेस्टाइन हमारे खाने को ऑब्जर्व करती है। यहाँ से हमारा सारा खाना ऑब्जर्व होता है, यानी यहाँ से हमारे पूरी बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनको खाना प्रोवाइड होता है और हमें एनर्जी मिलती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जब आता है नंबर हमारी ये बड़ी आंत का, सीतस बड़ी आंत। ये जो बड़ी आंत है, यहाँ पे खाना मैक्सिमम टाइम रुकता है, मैक्सिमम टाइम खाना हमारे यहाँ बड़ी आंत होती है, देन वो एनएस के थ्रू बाहर आ जाता है। सी दैट्स इट। इतना सा बेसिक मुझे आपको बताना जरूरी था। मेरा इंटरनेट प्रॉपर है? आर यू लिसनिंग मी? या ऑडियो इज अनम्यूटेड? आपको इस वेबिनार में क्या मिलने वाला है, इस वेबिनार में डाइटिशियंस के थ्रू आपको बहुत सारे बोनसेस मिलने वाले हैं और बहुत सारे सरप्राइजेस गिफ्ट मिलने वाले हैं। तो आप इस वेबिनार को एंड तक बनाए रहिएगा, क्योंकि इस वेबिनार में एक से ऐसे नॉलेज आपको मिलने वाली है कि यू विल फाइंड द बेनिफिट कि आपने इस वेबिनार को अटेंड करके यू विल गेट द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग्स विद दिस वेबिनार। तो आई एम गोइंग टू कॉल नाउ डाइटिशियन राफिया, क्योंकि शी इज द बेस्ट डाइटिशियन। वो आपको बताएंगे कि आपके डाइजेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, और आप उस डाइजेशन के थ्रू आप अपने आप को कैसे हेल्प कर सकते हो, उस प्रॉब्लम्स को आप कैसे हेल्प कर सकते हो। आपके पास अगर पेन और पेपर हो तो आप डिटेल आप लेकर बैठिए, बिकॉज शी विल इंट्रोड्यूस ऑल दिस थिंग्स इन अ वेरी डिटेल। बहुत डिटेल में वो आपके सामने इंट्रोड्यूस करने वाली है, ठीक है। तो नाउ आई एम गोइंग टू कॉल टू डाइटिशियन राफिया। राफिया, आप आइए, ओवर टू यू। Yes, yes. Can you hear me? यस सर, यस यस राफिया, कैरी ऑन। Okay. Can you share my screen? Please write in the chat box.
Can you see me? Can you hear me? Can you saw my screen properly? Yes, thank you. Very good evening, everyone. Once again, very warm welcome, everyone. Gut health. हमारे शरीर में जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स रखते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा हमारे शरीर में बैक्टीरिया है. यस, वी आर मोर अबाउट बैक्टीरिया. अगर हमने जो गुड और बैड बैक्टीरिया का बैलेंस है अगर हमने सही कर लिया, सही से संभाल लिया हमने जो बाकी के ज्यादातर ओवरऑल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो जाती है. अगर स्किन में कोई इश्यू है या फिर तो वो गट हेल्थ से रिलेटेड है, उसको गट हेल्थ को इम्प्रूव करना पड़ेगा. अगर आपको कोई भी किस्म का डाइजेस्टिव इश्यू है तो आपको जानते ही हैं कि वो गट हेल्थ के साथ कनेक्टेड है. वी नीड टू टेक केयर ऑफ इट. वजन कम नहीं हो रहा है या एक्सेसिव बढ़ रहा है या बिना कोई वजह या ऑलरेडी कम है, आपको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं आप, तो सभी केसेस में आपको गट हेल्थ का ख्याल रखना पड़ता है. सो सारी बीमारियों की शुरुआत कहाँ से होती है? राइट इन द चैट बॉक्स प्लीज. सारी बीमारियों की शुरुआत ही कहाँ से होती है? यस यस, माइंड से, स्टमक से, पेट से. ओके. हजारों साल पहले आयुर्वेदा में कहा गया है कि सारी बीमारियों की शुरुआत होती है पेट से. अगर पेट साफ है, मन साफ है तो शरीर साफ होगा. इस वर्कशॉप में हम बात करते हैं ऑल अबाउट गट हेल्थ. इस वर्कशॉप में मैं मेनली फोकस करूंगी खाने के ऊपर. वैसे तो गट हेल्थ को लेकर बहुत सारी बातें की जा सकती है, लेकिन हम इसमें बात करेंगे ये खाने के ऊपर. इट इज वास्ट सब्जेक्ट. आने वाले 10 दिन में भी हम करेंगे, लेकिन आज हम बात करते हैं टॉप फूड टू चेंजेस. क्या क्या डाइटरी, क्या क्या चेंजेस करना है, क्या क्या ऐड करने हैं, उसके बारे में बात करते हैं. लेट्स स्टार्ट. आर यू एक्साइटेड टू लर्न न्यू थिंग? आर यू एक्साइटेड? वेरी गुड, वेरी गुड. लेट्स स्टार्ट. हमें मेन काम ये है कि हमारा जो गट माइक्रोबायोटा है उसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस अलग अलग किस्म के है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. उसमें से ये है कि जो अच्छा बैक्टीरिया है उसको बढ़ाना है, और जो आपका खाने को वो आपका बुरा बैक्टीरिया है उसे एक्चुअली कम करना है. Our job is maintain the good bacteria, increase the good bacteria एंड रिड्यूस द बैड बैक्टीरिया. और दोनों को अच्छे से बैलेंस क्रिएट करे. वो करने के लिए हमें सबसे पहला चीज जो जरूरत है करने के लिए वो करना है वो है गट माइक्रोबायोटा जो टोटली डिस्टर्ब करता है, दैट इज एंटीबायोटिक. पहला चीज जो जरूरत से ज्यादा वो करना है वो है एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना है. दैट इज जो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. नो 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 नो, नॉट एट ऑल. एंटीबायोटिक का जब जरूरत नहीं है, जब आपका डॉक्टर ने बोला है यानी स्पेसिफिक रीजन के लिए लेना है, लीजिए. आपको ध्यान में क्या रखना है, पहले जब जरूरत नहीं है तब ले लेते हो, वो अवॉइड करना है. मतलब कि लास्ट में मुझे गला खराब हुआ था तो डॉक्टर ने मुझे ये एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब किया. फिर से नेक्स्ट आज मुझे फिर से गला खराब हो गया है, थोड़ी देर के बाद फिर से गला खराब होता है तो फिर से मैं सेम वही एंटीबायोटिक यूज कर लेती हूँ, वही जो लास्ट टाइम मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, विदाउट डॉक्टर आस्किंग सेम वही प्रिस्क्राइब कर लेती हूँ खुद को. तो दैट इज रॉन्ग वे. वो नहीं करना है. थोड़ा फीवर आता है, थोड़ा हेल्थ चैलेंज आता है, थोड़ी थोड़ी बात में ही ले लेते हैं, ये सब अवॉइड करना है. बार बार ले लेते हैं मतलब कि कभी कभी स्पेसिफिक रीजन से ले लेते हैं. अंडरस्टैंड. जरूरत से ज्यादा लेना पड़ रहा है, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. सिर्फ ऊपर ऊपर से मत देखिए, सिर्फ ऊपर ऊपर से फिक्स मत कीजिए, रूट काज देखिए और उसको फिक्स कीजिए. अब एंटीबायोटिक क्यों नहीं लेना है? एनीवन टेल मी इन द चैट बॉक्स, क्यों नहीं लेना है एंटीबायोटिक?
Anyone? Yes, it's harmful. ओके, एंटीबायोटिक ज्यादा लेने से क्या होता है? वेरी गुड, साइड इफेक्ट होता है। वेरी गुड, इट विल डिस्टर्ब योर डाइजेस्टिव सिस्टम। वेरी गुड। ओके, एंटीबायोटिक क्या का मतलब क्या है? एंटीबायोटिक का मतलब क्या है? बोलिए, एंटीबायोटिक का मतलब क्या है? बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। वेरी गुड, शिखा गुप्ता। फाइट इन्फेक्शन, राइट। आपका आपका गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दोनों को एंटीबायोटिक जो है वो मार देता है। एंटीबायोटिक इसलिए हम लेते हैं, जो वायरस और बैक्टीरिया हमारे शरीर में जो इन्फेक्ट कर रहा है वो ग्रो ना करे, उसे मारने के लिए एंटीबायोटिक होता है। जैसा एंटीबायोटिक लिया, एंटीबायोटिक को ये नहीं पता कि कौन सा गुड बैक्टीरिया है और कौन सा बैड बैक्टीरिया है और कौन सा बैक्टीरिया आपको इन्फेक्ट कर रहा है। वो तो सारे गुड और बैड बैक्टीरिया को सबको मार देता है, इंक्लूडिंग द गुड बैक्टीरिया। तो क्या होगा, नेचुरली वो कोर्स खत्म होने तक आपका पूरा बुरा बैक्टीरिया है जो माइक्रोबायोटा है वो डिस्ट्रॉय कन्वर्टेड इनटू डाइवर्सिस हो जाता है। यानी कि गुड बैक्टीरिया भी मर जाता है और बुरा बैक्टीरिया बढ़ जाता है। इसीलिए हमें इसको ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, और उसको एक्सेसिव यूज नहीं करना चाहिए। और दूसरा किस्म का जो दवाई है दैट इज जेनसेट, जिसे आइबुप्रोफेन बोला जाता है। नॉन स्टेरॉइडिकल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग जिसे कहा जाता है। ट्राई एंड अवॉइड दैट, अगेन डोंट टेक इट व्हेन नॉट नेसेसरी। दैट द बॉटम लाइन, दवाई नहीं लेना है, एंटीबायोटिक नहीं लेना है, जनसेट नहीं लेना है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, व्हाट आई मीन इज दैट कि एक्सेसिव नहीं लेना है, फ्रीक्वेंटली नहीं लेना है, जब जरूरत नहीं है तब नहीं लेना है। नाउ व्हाट टू अवॉइड इन फूड। अब खाने में क्या अवॉइड करना है? एक्सेसिव शुगर। जितना ज्यादा शुगर एक्सेसिव, पहले के जमाने में हम जब फेस्टिवल था, स्पेशली ईद दिवाली जैसा कोई बड़ा फेस्टिवल था, तब हम शुगर लेते थे। कोई स्पेसिफिक ओकेशन आता था तब हम शुगर लेते थे। बर्थडे में केक के फॉर्म में हम शुगर लेते थे। हम रोज शुगर नहीं लेते थे। आज क्या हो चुका है, पैकेट फॉर्म, पैकेट फूड, हिडन शुगर और लेते हैं। और आज यही प्रॉब्लम है, इसीलिए बिकॉज ऑफ वी आर टेकिंग शुगर ऑलमोस्ट एवरी डे, दैट टू इन एन अनहेल्थी फॉर्म ऑफ शुगर। दैट इज द प्रॉब्लम। वो जो शुगर है वो पूरा पूरा बुरा बैक्टीरिया को बढ़ा देता है, इसलिए उसको अवॉइड कीजिए। फर्स्ट फाइंड आउट कि कहाँ हम एक्सेसिव शुगर ले रहे हैं। अवॉइड, ट्राई टू अवॉइड दैट। नेक्स्ट जो चीज है वो जो आपको अवॉइड करना है वो है अल्ट्रा प्रोसेस फूड। जो भी प्रोसेस फूड है, ओके, उसमें हो गया सॉफ्ट ड्रिंक, चिप्स, नूडल्स, केचप। और पैकेट फूड में जो भी अल्ट्रा प्रोसेस जो आपको आता है, जैसे पैकेट फूड में मिलता है, जैसे जंक फूड में मिलता है, फ्रोजन फूड में मिलता है, अगेन वो सारे खाना ऐसे हैं जो बॉडी में जाके इंफ्लेमेशन पैदा करता है। इंफ्लेमेशन से होगा यूं कि आपके अंदर जो इम्यून सिस्टम है एंगेज हो जाएगा, उस इम्यून सिस्टम को डायरेक्टली रिलेटेड विद गट हेल्थ। आपका गट में मैक्सिमम इम्यूनिटी है, ओके, 70% ऑफ योर इम्यून सिस्टम इज इन योर गट। और जब गट खराब होता है आपकी इम्यूनिटी ड्रॉप हो जाएगी, इम्यून सिस्टम जरूरत से ज्यादा एंगेज हो जाता है बिकॉज ऑफ इंफ्लेमेशन। तो उसकी वजह से पता ही नहीं आपको इंडाइजेशन है, गैस, ब्लोटिंग, अलग अलग किस्म का डाइजेस्टिव डिसऑर्डर क्रिएट करना शुरू कर देगा और आपका पूरा शरीर में रिफ्लेक्ट करने वाला है। कहीं ना कहीं उसके साथ ही साथ अनहेल्थी किस्म का फैट, ट्रांस फैट अगर ले रहे हैं, अनहेल्थी किस्म का फैट लेते हैं, तो उससे क्या होगा, हार्मोन इम्बैलेंस होगा। और एक पॉइंट, जब अनहेल्थी फैट लेते हैं तो गट भी डिस्टर्ब हो जाता है। सो अनहेल्थी फैट कौन कौन सा है, कौन सा होता है, जो ट्रांस फैट के फॉर्म में होता है। जब सबसे पहले जब पहले तो, और इसके अलावा कुछ और ऐसे फैट होते हैं, प्रोसेस फैट, जो प्रोसेस खाने में होते हैं, फ्रोजन फूड में होते हैं,
और उसका उसका तो शेल्फ लाइफ बढ़ा देता है, बट हमारा शेल्फ लाइफ कम कर देता है। So, so try to avoid unhealthy fat in the form of pizza, burger and frozen food नहीं खाना है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ये सब नहीं खाना है, टोटली अवॉइड कीजिए, बट अंडरस्टैंड कि कब खाना है, कब नहीं खाना है। ऑलराइट, बिकॉज वी आर टेकिंग टू मच ऑफ सच ए फूड जिसके लिए हमारा गट बना ही नहीं है। और जो भी इस वेबिनार में लास्ट तक बना रहेगा, उसको हम फुल ऑफ बोनसेस एंड सरप्राइजेस देने वाले हैं। एक्सेसिव अल्कोहल, अब जानते हैं अल्कोहल तो लीवर, सब जानते हैं कि अल्कोहल लीवर को डैमेज करता है। इट्स नॉट ओनली डैमेजिंग द लिवर, इट्स डैमेज योर गट आल्सो। इवन गट को भी डैमेज कर देता है। आपने लीकी गट का नाम सुना ही होगा। टाइप इन द चैट बॉक्स, आपने क्या सुना है? लीकी गट का नाम सुना है आपने? टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स प्लीज। यस, यस। लीकी गट का दूसरा लैंग्वेज में उसका नाम होता है इंटेस्टाइनल परमेबिलिटी, अलग लैंग्वेज में कहा जाता है। बट ये सारी चीजें आज हो रही है, लीकी गट जैसे चीजें वो इसलिए हो रही है बिकॉज वी आर ईटिंग टू मच ऑफ सट फूड जिसके जिसके लिए हमारा गट बना ही नहीं है। तो यू में एक चीज जरूर आता है, वो है अल्कोहल। अगर अल्कोहल बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो जाता है तो गट को डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। सेम विथ कैफीन एंड स्मोकिंग टू, राइट? स्मोकिंग हम सब जानते हैं गट डायबिटीज क्रिएट करता है, बट इवन कैफीन टू, मच ऑफ कैफीन को डाइजेस्ट करने के लिए आपके बॉडी में एक एंजाइम चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपका बॉडी कैपेबल है कैफीन को डाइजेस्ट करने के लिए। अब हो सकता है पर्सन ये, मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगी आपको। पर्सन ये है, एक पर्सन बी है एक, और पर्सन ये है जो उसको, पर्सन ये है उस जो है उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर सकते हैं कॉफी को। वो अच्छे अच्छे से डाइजेस्ट कर सकता है कॉफी को, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पर्सन बी पर्सन ए को देखकर ये सोचे कि ये तो दिन में 4-5 कप कॉफी ले रहा है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती और इसको कोई फर्क भी नहीं होता। प्रोबेबली मे बी पर्सन ये को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, मे बी, बट पर्सन बी है उसके अंदर कैफीन को डाइजेस्ट करने के लिए एनफ एंजाइम नहीं है, या गट उसको टॉलरेंट नहीं कर पाता है। तो कॉफी इंटॉलरेंट है तो उसकी वजह से कॉफी उसको, उस पर्सन को क्रिएट करेगा। तो कैसे पता चलेगा कि आपके लिए वो अच्छा है या नहीं है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? चेक योर बॉडी, लिसन टू योर बॉडी के जब आपका कॉफी या चाय लेते हैं तो ऑब्जर्व करो कि लेने के बाद आपको क्या फीलिंग आती है। अगर नाजिया, एंजाइटी, नर्वसनेस, स्लीपनेस ऐसे कोई भी फीलिंग आता है तो अंडरस्टैंड कीजिए कि प्रोबेबली गट अभी हैंडल करने के लिए रेडी नहीं है। सो reduce your intake। ओवर ईटिंग, ओवर ईटिंग, अगर आप जरूरत से ज्यादा अनकॉन्शियस ओवर ईटिंग कर रहे हैं, क्योंकि ओवर ईटिंग अनकॉन्शियस ही होती है। ऑलराइट, सी, इट इज नॉट ओवर ईटिंग प्रॉब्लम। जब मैं अपने पेशेंट्स को समझाती हूँ या उनके साथ 1-to-1 सेक्शन अटेंड करती हूँ, आई ऑलवेज शेयर विद देम, अगर वो ओवर ईटिंग कर रहे हैं तो इट इज नॉट ओवर ईटिंग प्रॉब्लम, इट इज अंडर अवेयरनेस प्रॉब्लम। वो भी अवेयर नहीं है इस प्रॉब्लम से। वो इस वक्त खाते वक्त इतना सारा चीज उनका दिमाग में चढ़ रहा है, उसकी वजह से वो खाते खाते दिमाग में उनको याद ही नहीं है कि उन्होंने क्या खाया, कितना निवाला खाया, क्या 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 खा रहे हैं, कितना खाया। इसीलिए उनको ओवर ईटिंग हो रहा है। जब आप कॉन्शियस हो जाते हैं, व्हेन यू आर फोकस, क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, चबा चबा कर खा रहे हैं, यू विल नॉट ओवर ईट, राइट? यस और नो? यू विल नॉट ओवर ईट। सो ओवर ईट से भी जरूरत से ज्यादा जो गट है वो लोड नहीं कर पाता है। दैट्स व्हाई गट पुअर होना शुरू हो जाता है। जितना भी
रिफाइंड है, जितना भी रिफाइंड फूड है, जितना ग्राइन्स हो गया, जिसके आप नूडल्स बनाते हो या मैदा की बनी हुई वो चीजें हो सकती है। मैदा कितना नुकसान करता है, यू नो इट राइट, यू नो इट, मैदा कितना नुकसान करता है। इट हैज नो न्यूट्रिएंट, इट जस्ट हैज एम्प्टी कैलोरी, और प्लस हम उसका भी प्रोसेस कर करके बर्गर लेते हैं, अलग अलग चीजें जो लेते हैं, जो बनाते हैं, इससे वो बेकरी बेकरी आइटम्स हो गया, अगेन वो बॉडी में जाकर इंफ्लेमेशन भी क्रिएट करता है और गट डायबिटीज भी क्रिएट करता है। और जो आखिर जो है वो है ईटिंग टू फास्ट। फास्ट खाना जो आपको जरूरत से ज्यादा फास्ट खाते हो तो ओवर ईटिंग तो होगा ही होगा। साथ में क्या होगा, आपका गट है जो मुंह से लेकर एनस तक है, ये पूरा सिस्टम उसको हैंडल नहीं कर पाता है। इट्स नॉट जस्ट टू फास्ट, यू नो। आप जस्ट इमेजिन करो कि आपकी कैपेसिटी नहीं है चलने की, ये फिर भी आप चल रहे हो, फिर भी आप फास्ट चल रहे हो, तो क्या होगा, तो क्या होगा, आप गिर जाओगे ना। एग्जैक्टली वैसा ही आपका एक लिमिट है कि आप इतना स्पीड में खाएंगे, जरूरत से ज्यादा फास्ट खा रहे हो तो क्या होगा, आपका बेचारा गट जो है वो गिर जाएगा, वो भी उसको भी प्रॉब्लम होना स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। सो ट्राई टू अवॉइड ईटिंग टू फास्ट एंड अवॉइड ओवर ईटिंग। लेट मी नाउ टॉक अबाउट फूड व्हाट यू हैव टू ऐड इन योर डाइट। सो मैं आज आपको इतने सारे चीज बताऊंगी। ये जो आप एक काम कीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए किसी नोट में, मैंने इतने सारे लिस्ट बनाया हुआ है, आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले आप मुझे बताइए, हु इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ गट? टाइप इन द चैट बॉक्स। Vegetables, right? Yogurt, right? Then fiber, right? Fruits, right? Nuts, salad, fruits, fiber. Okay. फाइबर इज द, अगर आपसे कोई पूछे कि गट का बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो आप सबसे पहले झट से जवाब देना कि इट्स फाइबर। फाइबर इज द गट का सबसे अच्छा दोस्त होता है। फाइबर क्या होता है, फाइबर क्या आपका हिस्सा है, कार्बोहाइड्रेट का एक हिस्सा है जो खुद डाइजेस्ट तो नहीं कर होता है, बट वो डाइजेशन में बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। इट इट इज इन डाइजेशन पर सपोर्ट टू कार्बोहाइड्रेट। फाइबर किसमें होता है, दैट्स इन द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में होता है। बट द बेस्ट थिंग फॉर द फाइबर इज फर्स्ट इज वेजिटेबल्स, देन फ्रूट, फिर उसके बाद आता है लेंटिन एंड पल्सेस, फिर आता है नट्स एंड सीड। जितना भी ग्रेन्स है उन सभी में फाइबर अच्छे से मिल जाएगा, तो वो जरूर ऐड कीजिए। डेली 30 टू 35 ग्राम एक इंसान को बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कितना लेना चाहिए। 30 टू 35 ग्राम फाइबर खाने में कैसा, आप उसको 30 टू 35 ग्राम फाइबर लेने से आपका वजन कम हो सकता है, ब्लड शुगर बैलेंस हो सकता है, आप गट आपका गट जो है वो हील हो सकता है। अगर आपको बहुत ज्यादा गट पुअर है, ऐसा कोई कंडीशन है जिसको गट का डिसऑर्डर है, जो एक्सट्रीम है, एग्जांपल आईबीएस, इरिटेबल बोवर सिंड्रोम, आईबीडी, अल्सर कोलाइटिस, कोरोनिक डिसीज, इसमें से कुछ भी है तो आप जरूर सलाह लीजिए, कोई एक्सपर्ट का सलाह लीजिए, फिर फाइबर को ऐड करिए। दैट्स यू हैव टू डिसाइड, बिकॉज सारे किस्म के फाइबर आपको सूट नहीं करेगा। दैट्स रैंडम में मत लीजिए, हमेशा कोई एक्सपर्ट का सलाह लीजिए, उसके साथ कंसल्ट करिए, फिर आप डाइट में कुछ चेंजेस कीजिए। ऑलवेज रिमेंबर योर इंडिविजुअलिटी, यूनिकनेस ऑफ द बॉडी, हर बॉडी डिफरेंट है। हर एक बॉडी को ये नहीं बोल सकते कि सेम खाना खाओ, एक इंसान का खाना दूसरे इंसान के लिए पॉइजन भी हो सकता है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बॉडी का हिसाब से आपको क्या गाइड करेंगे, तो कोई एक्सपर्ट का सलाह लीजिए जरूर। हम सब हम जब पर्सनल सेक्शन देते हैं क्लाइंट के साथ, उनको यही बात समझाते हैं कि आपके बॉडी के सुनिए, खुद के बॉडी को समझे, आप कौन सा खाना खाए, कौन सा आपको सूट करेगा, कौन सा आपको नहीं सूट करेगा, देखिए। और जो भी इस वेबिनार में लास्ट तक रहेगा उसके लिए फुल ऑफ सरप्राइजेस एंड फुल ऑफ बोनसेस मिलेगा। सेम थिंग गोज फॉर फाइबर। फाइबर जो है वो आता है, दैट इज, हमने फाइबर का बात कर रहे हैं तो फाइबर इज फ्री फैट।
प्रीबायोटिक का मतलब क्या है? डू यू नो व्हाट इज प्रीबायोटिक? जस्ट टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स प्लीज। Type in the chat box yes or no. Fiber, do you know the prebiotic? What is prebiotic? जो गुड बैक्टीरिया है उसको खाने में प्रीबायोटिक जो दूसरा जो बैक्टीरिया जो प्रोबायोटिक ऐड करना है। व्हाट इज प्रोबायोटिक? यू नो व्हाट इज प्रोबायोटिक? टाइप इन द चैट बॉक्स। एंटी एंटीबायोटिक मतलब एंटीबायोटिक मतलब गुड बैक्टीरिया बैलेंसली गिरा देता है। प्रोबायोटिक मतलब जो गट को इंप्रूव करता है। प्रोबायोटिक और गुड बैक्टीरिया तो आप बैक्टीरिया खा रहे हो इन द वे खाने पर होता है, दैट इज योगर्ट कर्ड में होता है। लैक्टोबैसिलस आपने सुना ही होगा। अगर ये होममेड है अचार की बात कर रहे हैं तो वो गुड क्वालिटी के पिकल होना चाहिए, उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं होना चाहिए, अनहेल्थी इंग्रेडिएंट नहीं होना चाहिए। अगर आप सॉल्ट के किमची और ये सारी चीजें बहुत इजीली ग्रोसरी में मिल भी जाती है, दैट्स आर गुड। अगर आप ये यूज करते हैं तो बहुत अच्छा है। एंटीबायोटिक का कोर्स खत्म होने के बाद इसके कुछ समय बाद जरूर आप प्रोबायोटिक अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। वो कोर्स के दौरान नहीं, वो कोर्स खत्म होने के बाद आप कुछ समय बाद आप ऐड कर सकते हैं प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक जो है वो गुड बैक्टीरिया को जो आपका एंटीबायोटिक लेने की वजह से आपका गुड बैक्टीरिया भी किल हो गया, वो प्रोबायोटिक लेने से आपका ठीक हो जाएगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोबायोटिक रिच फूड को ऐड करें। थर्ड जो आता है दैट इज गार्लिक, ऑनियन, बनाना जैसे चीजें हैं, अगेन इट इज प्रीबायोटिक, तो उसको भी वो भी ऐड कर सकते हैं आप अपनी डाइट में। जो फोर्थ जो है दैट इज फर्मेंटेड फूड। डू यू नो व्हाट इज फर्मेंटेड फूड? Just type in the chat box yes or no. Fermented food. आपने देखा होगा साउथ इंडियन डिशेस जैसे इडली हो गया, डोसा हो गया, जो भी बनता है उसमें जो फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान बैक्टीरिया जो बिल्डअप होता है दैट हेल्प योर गट, that help your gut for most people, right? So try to have dosa if you are Gujarati, khanwa, dhokla, all these things are good, really good, बिकॉज वो आपकी गट को इम्प्रूव करेगा। और फर्मेंटेड चीज जो है अगेन फर्मेंटेड चीज सबको सूट भी नहीं करेगा। नीड टू सी के आपको क्या सूट कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अगर नहीं सूट करेगा तो आपको गैसी फीलिंग आएगा, वो आपके लिए सिग्नल है कि गट पुअर है। ओके अगर फर्मेंटेड चीज नहीं सूट कर रहा है दैट्स मीन गट पुअर है, इम्प्रूव करने की जरूरत है। वर्क ऑन दैट थिंग्स ऑटोमेटिकली फिर से सारी चीजें जो एनर्जी पास कर रहा है, इंटेलिजेंस पास कर रहा है, गैस पास कर रहा है, वो धीरे धीरे सूट सूट करना शुरू हो जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन इज इम्पोर्टेंट। आप पानी एनफ नहीं पी रहे हो, इमेजिन करोगे मूवमेंट कैसा होगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो मूवमेंट होना चाहिए वो नहीं होने वाला है। सो ड्रिंक मोर वाटर, इवन वाटर इज नेसेसरी। वाटर रिच फूड इज इम्पोर्टेंट। वाटर रिच फूड किसमें होता है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल से बना हुआ जितने भी चीजें होती है वो वाटर रिच होता है। ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करिए। इससे लेने से क्या होगा, आपका मूवमेंट जो है वो स्मूथ होना शुरू हो जाएगा। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप ईटिंग ऑफ द सेम टाइम। इट इज इम्पोर्टेंट कि रेगुलर मील टाइमिंग रखें। कभी खाया होता है, कभी हम जरूरत से ज्यादा लंबा गैप दे देते हैं, कभी खाया कभी नहीं खाया, कभी भूल गए तो चाय पी लिया या फिर कॉफी पी लिया एज ए जस्ट रिप्लेसमेंट। उसके चक्कर में होगा ये कि आपका जो अच्छे से काम करने वाला है, सही वक्त में लेने से जो आपका गट काम करने वाला है, जो रिएक्ट कर देता है वो नहीं होगा। आपका गट लव्स रेगुलरिटी, रूटीन, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन उसको बहुत पसंद है। आप उसको बेड टाइम विदाउट टाइमिंग आप भी अगर उसको कुछ भी करोगे तो वो नहीं पसंद करता है, उसको पसंद नहीं। इनडिसिप्लिन उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इट इज रैंडम चीजें देता है, वो पसंद नहीं है। इट लाइक डाइवर्सिटी।
आखिरी में मैं आपको यही बात बोलना चाहूंगी कि अगर हेल्थ है तो सब है, अगर हेल्थ है तो सब है। जब तक हम अपना खुद का ख्याल नहीं रखेंगे और आशा रखेंगे कि दुनिया खूबसूरत हो जाए, तो नहीं होने वाला। एवरीथिंग स्टार्ट विद आई नीड टू चेंज, आई नीड टू मेक द चेंज। जो मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ दुनिया में देखो। हम ये, मैंने आज जितना भी बोला ना वो सब हम आपको हैंड होल्डिंग कराएंगे, और इसका प्रोसेस जो है वो आपको नेक्स्ट माई क्लाइंट जो है, नेक्स्ट जो मेरे को पार्टनर है वो बताएंगे आपको। डाइटिशियन सुनैना, वेलकम डाइटिशियन सुनैना। थैंक यू सो मच डाइटिशियन राफिया। ओके, आई होप यू ऑल एंजॉयड द सेशन। आशा करती हूँ सभी ऑडियंस जो यहाँ पे बैठे हैं आज वो समझ पाए होंगे कि एक्चुअली गट हेल्थ है क्या, और गट हेल्थ के क्या फायदे हैं, और हमारा रूट कॉज, कोई भी डिजीज से अगर आप सफर कर रहे हो तो उसका रूट कॉज जो है वो है हमारा गट हेल्थ। क्या आप सब इस चीज को समझ पाए, इस चीज को थोड़ा रियलाइज करके अपनी डिजीज के साथ कनेक्ट कर पाए? जैसा कि मेरी फ्रेंड ने पहले ही आपको रिक्वेस्ट की थी, अगर ये सेशन इंटरैक्टिव हुआ तो हम ज्यादा अच्छे से आपको सारी नॉलेज शेयर कर पाएंगे। तो इट्स अ रिक्वेस्ट, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आप सभी थोड़ा रिस्पॉन्स करेंगे चैट पे, मुझे बताएंगे कि आप लोगों को चीजें कितनी क्लियर हुई, तो आगे का सेशन कंटिन्यू करने में ज्यादा मजा आएगा। ग्रेट, फैंटास्टिक, ओके, ग्रेट। आई एम गेटिंग वेरी गुड रेस्पॉन्स कि हाँ लोगों को समझ आ रहा है। दैट्स रियली अमेजिंग एंड फैंटास्टिक। Okay, I will request my friend Rafia to continue to share screen. Okay, क्या आप सब स्क्रीन देख पा रहे हैं? ओके, सो अभी तक आपको जो बताया गया, इससे ये चीज पता चलती है कि गट हेल्थ एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी रही होगी जो ऑलरेडी हम इवन स्कूल टाइम से सीखते हुए आ रहे हैं कि हमें पानी पीना चाहिए, हमारे फाइबर अच्छा होना चाहिए, प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, राइट। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज हैंड होल्डिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। तो अब आप कहेंगे कि ये नॉलेज तो हमें ऑलरेडी थी, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? तो नेक्स्ट स्टेप है 10 डेज अमेजिंग वर्कशॉप, जिसमें आपकी हैंड होल्डिंग करके आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप गाइड करके आपको आपकी हैबिट्स चेंज इस तरीके से करवाई जाएगी कि आफ्टर 10 डेज अगर आप उन हैबिट्स को कंटिन्यू रखते हो तो लाइफ में आप कभी भी किसी डिजीज से सफर नहीं करोगे। बिकॉज प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, एज वी ऑलरेडी नो दैट। बिकॉज अगर आप ऑलरेडी अपना ध्यान रख रहे हैं, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े, तो इट इज ऑलवेज मार्वलस फॉर अस, राइट। तो आपको आगे के 10 डेज के वर्कशॉप में क्या हेल्प की जाएगी, इसमें मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगी कि सबसे पहली बात है स्ट्रेस। आज की डेट में सभी को स्ट्रेस है, बच्चों को पढ़ाई की टेंशन है, राइट, उनको पढ़ाई, पेपर, टेस्ट, इन चीजों का स्ट्रेस चल रहा है। बड़ों को कमाई करने का टेंशन चल रहा है, और अभी मैं देख पा रही हूँ हमारी बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स बैठी है, आई एम श्योर उनको सबसे बड़ा स्ट्रेस चल रहा होगा कि डिनर का टाइम हो रहा है, सब्जी मैंने अच्छी बनाई नहीं बनाई, बेटे को पसंद आ जाएगी तो हस्बैंड नहीं खाएंगे, हो सकता है चॉइस मैच नहीं करे, कल टिफिन में क्या बना के दूंगी बच्चे को, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेस का कारण होता है। मेरी खुद की कुछ क्लाइंट्स ऐसी हैं जो ये बताते हैं कि हमें बच्चों के टिफिन का, उनको टाइम पे स्कूल के लिए उठाने का इतना स्ट्रेस होता है कि हम रात भर चैन से सो नहीं पाते। यस, दिस इज वेरी प्रैक्टिकल थिंग, बट ये स्ट्रेस आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है। मैं नहीं कहूंगी हमारी वर्कशॉप अटेंड करने के बाद आपके ये स्ट्रेस खत्म हो जाएंगे, नो, बट ये स्ट्रेस को हैंडल करने का आपका तरीका चेंज हो जाएगा। आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि ये स्ट्रेस को आपने कैसे मैनेज करना है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज हाउ टू बैलेंस योर मील। आपको पता होना चाहिए कि कितना कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन आपकी डाइट में होना चाहिए, बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज नॉट गुड।
राइट। तो कई बार होता है कि अगर हमारा वेट बढ़ रहा है तो हम कार्ब्स फ्री डाइट पे चले जाते हैं, जिम करके आया तो बहुत सारा प्रोटीन लेना शुरू कर दिया। नो, एवरीथिंग शुड बी बैलेंस, और वो बैलेंसिंग कैसे करनी है घर के खाने की थाली को, वो आपको सिखाया जाएगा। उसके अलावा चाय, बोला जाता है चाय जहर है, नो आई डोंट अग्री विद दैट, बट करेक्ट टाइप ऑफ टी और करेक्ट टाइम ऑफ टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सही इंग्रेडिएंट्स को यूज करके सही तरीके से और सही समय पे चाय पी रहे हो तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत लाभदायक हो सकती है। लेकिन यस ऑफ कोर्स, अगर आप अनहेल्दी टी पी रहे हैं, जो इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, और वो भी एम्प्टी स्टमक अगर ले रहे हैं जिसमें हम दूध पत्ती के साथ शक्कर भी ऐड करते हैं, तो डेफिनेटली वो आपके गट हेल्थ के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। अलॉन्ग विद दैट, पानी का इंटेक बढ़ाना चाहिए, एवरीबॉडी नोज, पर कितना पीना चाहिए, कब कब पीना चाहिए और कैसा पानी पीना चाहिए, ये भी आपको नॉलेज दी जाएगी। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप डायबिटिक हो, डॉक्टर्स आपको शुगर चेक करवाने को बोलते हैं, बट इंसुलिन के लिए बहुत कम डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। रीजन, इंसुलिन को इतना इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं गया। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, शुगर का जितना इंपॉर्टेंस है एक डायबिटिक पेशेंट के लिए चेक करवाना, इंसुलिन उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली फॉर द डायबिटिक पेशेंट, मैं डायबिटीज का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि शुगर बोलते हैं हमें डायबिटिक पेशेंट माइंड में आता है, बट नो, शुगर, इंसुलिन, ये हम हर इंसान को रेगुलर बेसिस पे चेक करवाना जरूरी होता है, बिकॉज ये हर एक की बॉडी में ऊपर नीचे होता रहता है और इसको बैलेंस करके चलना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगले आने वाले सेशन में हम ये चीजें भी आपको गाइड करेंगे। सर्कैडियन रिदम क्या होता है, हमारी बॉडी को नेचर के साथ कनेक्शन मिला हुआ है, जैसे जैसे नेचर की सुई चलती है ना, हमारी बॉडी के सिस्टम भी चलते हैं। अगर हम उसके अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं तो हमें कभी कोई बीमारी नहीं आएगी। बट अनफॉर्चुनेटली आज का हमारा जो लाइफ स्टाइल है, लेट नाइट पार्टीज, अगर मैरिज में जाना है लेट नाइट तक फंक्शन चलते हैं, ये सारी चीजों की वजह से, इवन जॉब्स की वजह से, हमारे प्रोफेशन की वजह से हमारा सर्कैडियन रिदम खराब हो चुका है, और ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर है हमारे हेल्थ इश्यूज को खराब करने में, और हम फीमेल्स का हार्मोनल डिसबैलेंस होने में ये सबसे बड़ा रीजन है। उसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी कितनी करनी चाहिए, कौन से टाइप की करनी चाहिए और किसको करनी चाहिए, ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर हम जिम में गए, हम कहीं पार्क में गए, अपने आप घर पे हमने मशीनें ले आए और अपनी मर्जी से करना स्टार्ट किया विदाउट एनी कोच और गाइडेंस, तो सॉरी टू से उसके आपके कैलोरीज तो जरूर बर्न होगी, लेकिन साथ में आपको ये डिजीज से सफर कर सकते हैं। सो इस चीज से बचने के लिए आपको एक पर्टिकुलर गाइडेंस की जरूरत है। वी विल ट्राई आवर बेस्ट, हमारी टीम के अंदर एक्सपर्ट जिम ट्रेनर भी है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको उसकी भी बेस्ट नॉलेज मिल जाए कि आपको कितना वर्कआउट करना है, कैसे करना है। ओके, एंड अलोंग विद दैट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके लिए मोटिवेशन। आपके एक बैक सपोर्ट होना चाहिए जो आपको चीजों के लिए पुशअप कर सके, उसके लिए हमारी पूरी कम्युनिटी का आपको सपोर्ट रहेगा। एंड आपकी ग्रोसरी शॉपिंग लिस्ट से लेके आपको क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करनी है, इन सारी चीजों की बारीकी से नॉलेज देने के लिए अगले 10 दिन का वर्कशॉप हम लेके आ रहे हैं। तो हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड फॉर दैट? किस किस को लगता है कि अगर आप लोगों को ये सारी नॉलेज दी जाए और डिटेल्स में दी जाए तो हो सकता है आने वाले 3 महीने 6 महीने के बाद आपके घर पे जितने भी दवाइयों के डब्बे हैं वो निकलने स्टार्ट हो जाए, आपके जितने भी मेडिकल एक्सपेंसेस की जरूरत दिख रही है, डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट्स आपने करवाए हुए हैं, हो सकता है आपको वो कैंसिल करने पड़ जाए, and that is going to be a good news and we are very excited to help you out because आपका मिशन हमारा मिशन एक है। आपका डेफिनेटली अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए मिशन होगा कि हमें दवाइयों से दूर रखना है, अपनी फैमिली को, खुद को बीमारियों से दूर रखना है, और हमारा मिशन भी यही है कि आपको डिजीज फ्री बनाना है और आपकी फैमिली को डिजीज फ्री बनाना है। कम से कम 1 लाख लोगों के लिए हमने ये टारगेट लिया है, और वो तभी हो सकता है जब आप और हम हाथ मिला के चले, एक दूसरे को सपोर्ट करके चले, राइट? आपके इनिशिएटिव से हमें मोटिवेशन मिलेगी, आपके इनिशिएटिव से हम और लोगों तक पहुंच पाएंगे। So I will request my friend to just next slide please. What do you think friends? इसके साथ साथ आपको लगता है कुछ और चीजों की भी आपको जरूरत पड़ने वाली है? Do you think so? अगर आप लोग मांगेंगे तो हम देंगे, बोलते ना मांगने से तो खुदा भी मिल जाता है। Yes, very good. People are excited क्योंकि ये दिल मांगे मोर, राइट? हम कभी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और होना भी नहीं चाहिए,
तरक्की तभी मिलती है और मांगते रहना चाहिए। सो वी आर ऑल्सो रेडी टू गिव यू लॉट टुडे। हम आपको देने जा रहे हैं ई रेसिपी बुक। रेसिपी बुक, बहुत सारी रेसिपीज आप बोलोगे यूट्यूब भर भर के मिल रही है, बट आपके लिए ये डिसाइड करना उसमें से कौन सी रेसिपी एग्जैक्टली आपके लिए सही है। वो पर्सनलाइज यानी कि एकदम सेलेक्टेड, जो आपकी बॉडी के लिए, आपकी फैमिली के लिए हेल्दी भी है और इजी टू मेक भी है। वो रेसिपीज हम एक्सपर्ट्स के द्वारा सेलेक्ट करके और तैयार की गई है। वो पूरी ई रेसिपी बुक आपको प्रोवाइड की जाएगी। उसके अलावा लाइव योगा एंड मेडिटेशन सेशन दिया जाएगा, बिकॉज जैसा कि मेरी फ्रेंड ने बहुत अच्छे से आपको समझाया, गट और माइंड का क्या कनेक्शन है। अगर आपका माइंड रिलैक्स होगा तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपकी हेल्थ पे, आपकी गट पे, आपकी पूरी बॉडी पे, आपकी सोल पे आने वाला है। तो आपको अपने माइंड रिलैक्सेशन के लिए योगा एंड मेडिटेशन इज मस्ट। वो हमारी फ्रेंड एक्सपर्ट आपको लाइव सेशंस देंगी। इजंट दैट अमेजिंग? आर यू गाइज एक्साइटेड? वाओ, वेरी गुड। उसके अलावा आपको मिलने वाला है, जस्ट बैक प्लीज, स्लाइड। उसके अलावा आपको मिलने वाला है 4 एक्सपर्ट डाइटिशियन से कंसल्टेशन। डाइटिशियन से आपको कंसल्टेशन पर्सनलाइज दी जाएगी, ताकि आपकी लाइफ स्टाइल के हिसाब से, आपके शेड्यूल के हिसाब से, आपकी चॉइस के हिसाब से आप आगे की अपनी लाइफ को इस तरीके से सेट कर लो कि आप अपना शेड्यूल भी डिस्टर्ब नहीं करोगे और आप अपनी बीमारियों से भी निजात पाओगे। ठीक है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डाइट प्लानिंग। हमें वेट लॉस करना है, हम क्रैश डाइट पे चले जाते हैं, इंटरमीडिएट फास्टिंग पे चले जाते हैं, हमारा पेट खराब होता है, खाने को ब्रेक दे देते हैं, खिचड़ी दलिया से 1-2 दिन काम चला लेते हैं, लिक्विड डाइट पे चले जाते हैं। बट डू यू थिंक दैट इज हेल्दी? बिकॉज इन सब चीजों के कहीं ना कहीं, अगर आप बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी कोच के कर रहे हो या बिना नॉलेज के कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप एक चीज को ठीक करने के चक्कर में और कई चीजें खराब कर लेते हो। सो वी रियली डोंट वांट दिस टू हैपन विथ यू। तो आपको पूरी डाइट प्लान भी करके दी जाएगी, ताकि आपके गट हेल्दी हो, आपको कोई इश्यू ना आए और आपको उसका कोई साइड इफेक्ट ना आए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो लेके आपके अंदर वीकनेस नहीं आनी चाहिए, आपको थकान महसूस नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपको और एनर्जेटिक फील होना है। राइट? सो इज दिस इनफ? इतना काफी है? इतना देने के बाद तो आई होप आप लोग कर लेंगे, है ना? दिस मच इज सफिशियंट, राइट? सो नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग, there is nothing free in this world. This webinar was definitely free for you all. लेकिन अब हम आपसे एक कमिटमेंट लेने वाले हैं, एंड एज यू ऑल नो, अगर आपसे एक कमिटमेंट ना लिया जाए तो हम वाकई सीरियस नहीं होते। आपने देखा होगा ग्रुप में ऑलमोस्ट 200 people were there, but only few people are very serious and committed without any commitment, right? सो वी डोंट वांट दिस थिंग टू हैपन अगेन। इसलिए आपसे एक छोटी सी कमिटमेंट अमाउंट हम लेना चाहेंगे, बट उससे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी, अगर आपको ये सारी चीजें मिल रही है, ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक, इसके चार्जेस क्या होने चाहिए? एनी गेस? आपको क्या लगता है इन चीजों की वर्थ क्या है? व्हाट इज द वैल्यू एक्चुअली? डोंट वरी, जो वैल्यू आप लिखोगे हम वो लेंगे, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, बट बिकॉज यू शुड नो कि हमारा जो प्राइसिंग टैग होता है वो बहुत नॉमिनल रखते हैं हम, क्योंकि हमारा मिशन कुछ और है। हमारा मिशन है लोगों को हेल्दी बनाना। ओके, ग्रेट। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके अलावा भी हम आपको आज देना चाहेंगे, बिकॉज हमारी टीम आज बहुत खुश है, बिकॉज इट इज आवर 11th सेशन, एंड पिछले 10 सेशन में हमें बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं, लोगों की ब्लेसिंग्स मिली है, लोगों के घरों से दवाइयां निकली है, बहुत सारी नॉलेज मिली है। सो दैट इज द रीजन वी आर वेरी हैप्पी, एंड वी हैव डिसाइडेड कि आज हम बहुत सारे बोनसेस देके हमारी सारी ऑडियंस को बहुत खुश करने वाले हैं। सो नेक्स्ट बोनस इज लाइफ टाइम कंसल्टेशन। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ किसी की एज 30, जिनके कैमरा ऑफ है तो भी मैं एवरेज लगा सकती हूँ कि इन बिटवीन 25, 30, 40 के आसपास, 45 के आसपास एज ग्रुप वाले ऑडियंस हमारे पास है। तो एक सेल की जो लाइफ स्पैन होती है ना, वो आज भी 100 से लेके 120 ईयर्स तक की होती है, बट अनफॉर्चुनेटली हम एजिंग की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम उतनी लाइफ स्पैन एंजॉय नहीं कर पाते। बट आई अज्यूम अगर हम 100 ईयर्स का भी कैलकुलेशन करें तो नेक्स्ट 40-50 ईयर्स में जितनी आपकी डॉक्टर्स कंसल्टेशन होनी है, वो सारी कंसल्टेशन आप सोचो कि फ्री होने वाली है, बिकॉज ऐसी नौबती हम आने नहीं देंगे। और आपको कंसल्टेशन लेनी भी पड़ी तो डाइट रिलेटेड लेनी पड़ेगी, एंड वी आर देयर फॉर यू। इजंट दैट अमेजिंग? इस ऑफर के लिए तो क्लैपिंग बनती है, नहीं?
आई थिंक आप लोगों को एक वर्चुअल क्लैपिंग देनी चाहिए। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। आप लोगों की ये अप्रिशिएशन ही एक्चुअली हमारा मोटिवेशन है, राइट? ओके, उसके अलावा हम आपको प्रोवाइड करेंगे वीआईपी कम्युनिटी ग्रुप सपोर्ट। वीआईपी कम्युनिटी ग्रुप सपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ सीरियस लोग होंगे जो एक्चुअली अपनी हेल्थ को ठीक करना चाहते हैं, जिनको एक्चुअली अपनी फैमिली की फिक्र है, जिनको एक्चुअली अपने आप की लाइफ को अगर 100 ईयर्स जीना है, 90 ईयर्स, 80 ईयर्स, जितना भी उनकी लाइफ भगवान ने दी है, वो हंस खेल के इंजॉय करते हुए बितानी है, ना कि बेड पे या फिर दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो। आई एम श्योर हम में से आप लोग जितने भी लोग यहाँ बैठे उनमें से कोई ये चीज नहीं चाहता कि हम अपनी लाइफ को बेड पे निकालें, राइट? सब इंजॉय करते हुए निकालना चाहते हैं, टाइप यस। क्योंकि आप लोगों के ये जो मैसेज है ना, ये हमारा नेचर भी पढ़ रहा है, ठीक है, ऑरा भी पढ़ रहा है। तो अगर आप यस लिखोगे तो वो भी सोचेंगे कि यस, इनको तो हेल्दी रखना जरूरी है। ओके, रिकॉर्ड हो रहा है ये भगवान जी की डायरी में। सो टाइप यस एवरीबॉडी, हरी अप। यस यस यस, दैट मीन्स दैट्स फैंटास्टिक। आप सभी, मैं बिल्कुल सही ऑडियंस के साथ बात कर रही हूँ। आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। यानी कि हमारा मिशन 1 लाख लोगों को डिजीज फ्री करने का बहुत जल्दी पूरा होने वाला है आप लोगों के सपोर्ट के साथ। ओके, आई होप दिस मच इज इनफ। अब इसके चार्जेस मैं डिस्क्लोज कर देती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, बिकॉज जैसा मैंने बताया ना, मैंने कमिटमेंट अमाउंट लेनी है आप लोगों से। दिस इज टोटल प्राइस 13,999। आई एम श्योर आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे कि ये बहुत कम है, और कुछ लोग कह रहे होंगे नहीं नहीं हमारे लिए तो ये भी ज्यादा है। आई टोटली अंडरस्टैंड, बिकॉज आई एम श्योर इसमें जितनी हाउसवाइफ बैठे हैं जो खुद अर्निंग मोड पे नहीं है, उनमें से कईयों की तो पॉकेट मनी भी इतनी नहीं होगी। वी टोटली अंडरस्टैंड। और इनमें से आप में से कुछ लोगों का ये भी होगा, उनकी मंथली इनकम चाहे वो जॉब में है या प्रोफेशन में है, सारे खर्चे निकाल के सेविंग ही इतनी होती होगी। तो हम आपके महीने की पूरी सेविंग नहीं लेना चाहते हैं। डोंट वरी, वी हैव वेरी अमेजिंग ऑफर्स फॉर यू। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इट्स जस्ट 5,999, only 5,999, and you are going to get all these benefits, जिसमें आपको लाइफ टाइम कंसल्टेशन मिल रहा है, वीआईपी कम्युनिटी ग्रुप सपोर्ट मिल रहा है। जो कम्युनिटी ग्रुप सपोर्ट हमारा इतना स्ट्रांग है, वहां पे बैठे हुई पूरी टीम इतनी पावरफुल है कि जैसे ही आप कोई प्रॉब्लम डालते हो, बहुत सारे सोल्यूशंस आपको मिल जाते हैं। Whatever suits you the best, you can opt. इतनी अच्छी और एक्टिव वीआईपी कम्युनिटी हमारे पास है जिसका सपोर्ट आपको मिलेगा। Along with that, आपको पूरा ऐसा नॉलेज मिलने वाला है कि आप स्टेप बाय स्टेप उन चीजों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपनी और अपनी फैमिली को डिजीज फ्री बना सकते हैं। दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू, सो दैट आप अपनी लाइफ को मेडिसिन फ्री बना सकते हैं। ओके, जस्ट टेल मी वन थिंग, हाउ मेनी ऑफ यू आर रियली विलिंग कि आप लोगों की लाइफ से बीमारी हट जाए, दवाइयां हट जाए? टाइप यस इन द चैट रूम इफ यू अग्री विथ मी। yes 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 yes, very nice, very nice. I'm so happy, I'm so happy, I'm talking to the right audience. ये सारी ऑडियंस बहुत अच्छी है, बिकॉज इन सबको डिजीज फ्री होना है। बस एक छोटा सा चेंज, छोटे छोटे चेंजेस आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। करने हमने बहुत छोटे से चेंज होते हैं, बट वो जब इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं तब हमें पता चलता है, राइट? लेकिन सही डायरेक्शन में करवाना, आपको पुशअप करना, आपको मोटिवेट करना, इस सब के लिए वी आर ऑलवेज देयर। सो 5,999 इज अ फेयर डील। कौन कौन अग्री करता है 5,999 फेयर डील है? बहुत ज्यादा तो नहीं है ये? आई होप दिस इज अ फेयर डील। जिसको ये फेयर डील लग रही है, प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, अग्रीड, यस, वेरी गुड। दिल मांगे मोर, ओ माय गॉड, स्टिल मांगे मोर। ओके ओके ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, लेट्स सी। ओ माय गॉड, यानी कि एक और ऑफर है, ये मुझे भी नहीं पता था। आई वॉज नॉट श्योर बिकॉज वी वर इन डिलेमा कि हम इतना कुछ दे रहे हैं तो और कोई बोनस भी देना चाहिए या नहीं, तो हम सोच रहे थे, बट मुझे लगता है हमारी टीम ने ये फाइनली कर दिया, बिकॉज 5,999 पे भी क्रॉस है। अब इसका एक कारण है, बिकॉज वी आर वेरी हैप्पी टुडे, बिकॉज टुडे इज टीम
ईट वेल एरा की एनिवर्सरी है। वी हैव जस्ट कंप्लीटेड 1 ईयर और पिछले 1 साल में हमने लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेने में हेल्प की है एंड वी आर वेरी ब्लेस्ड कि भगवान ने हमें ये मौका दिया, इस लायक बनाया कि हम लोगों की मदद कर सके, उनको डिजीज फ्री कर सके, उनकी बीमारियों से छुटकारा पाने में उनको हेल्प कर सके। सो आज हमारे एनिवर्सरी के ऑफर पे आपको एक बहुत ही स्पेशल अमाउंट पे, बहुत ही छोटी सी प्राइस पे ये सारे बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। उसका एक कारण है। थैंक यू सो मच नंदिता जी। उसका एक कारण है, जैसा मैंने बताया कि अगर एनिवर्सरी पे हम खुश हैं तो हम चाहते हैं हमारी सारी ऑडियंस भी खुश हो। एंड यस, वन मोर थिंग, आप सब अभी तक हमारे साथ बने रहे बिकॉज आपने देखा था बहुत लोगों ने ज्वाइन भी किया, बहुत लोगों ने मिस भी किया, लॉग आउट भी किया। रीजन वाज एवरीबॉडी इज नॉट सीरियस। सब लोग सीरियस नहीं होते हैं, लेकिन आप लोग सीरियस हो और हम अपने सीरियस ऑडियंस को खुश करना जानते हैं। सो एट द एंड ऑफ द सेशन आपको एक अमेजिंग बोनस मिलने वाला है। उससे पहले मैं बताना चाहूंगी, ये सारे वर्कशॉप्स, ये सारे ई बुक, कंसल्टेशन, लाइफ टाइम कंसल्टेशन, वीआईपी कम्युनिटी ग्रुप सपोर्ट, ये सब आपको इतने कम प्राइस में मिलने वाला है, आपको बिलीव नहीं होगा। लेट्स डिस्क्लोज। If team agrees, let's disclose. How many of you are excited to know? कौन कौन जानना चाहता है? अगर आप सब एक्साइटेड है तो डिस्क्लोज करेंगे, वरना स्लाइड यहीं पे खत्म करेंगे, बिकॉज अदरवाइज दिस इज इनफ। Okay, great, great, great. Everybody is excited. So let's disclose, team. What is the final value that you guys have decided to offer? Because ये तो मुझे भी नहीं पता, मेरे लिए भी सरप्राइज रखा गया है। Okay, राफिया जी, will you please share next screen so that ये सस्पेंस सभी के लिए खत्म। Oh my God, 499 only. This amount is less than a cost of pizza. This is really unbelievable. अनबिलीवेबल अमाउंट है। 499 ओनली। अगर हम एक बार डिनर करने भी बाहर जाते हैं तो ऑफकोर्स इससे 4 टाइम्स का बिल आता है, जो हमारी हेल्थ को खराब करता है, लेकिन ये अमाउंट आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देगा, डिजीज फ्री बनाने में हेल्प करेगा, बशर्ते आप एक कदम आगे लेने को तैयार हो। आगे बढ़ के आपका हाथ थामने के लिए हम तैयार हैं। बट इज देयर एनी टर्म्स एंड कंडीशन? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इफ देयर इज एनी कंडीशन अप्लाई। और ये 499 कब तक के लिए वैलिड है हमारी अमेजिंग 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 ऑडियंस के लिए? ओके, इट्स वैलिड फॉर टुडे एंड माय टीम इज गोइंग टू शेयर अ लिंक ऑन चैट ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल। तो ये लिंक जो है वो लेकिन 15 मिनट्स के लिए वैलिड रहेगा, जस्ट फॉर 15 मिनट्स। वो लिंक एक्सपायर हो जाएगा, जिसमें आपको अमाउंट सिर्फ 499 पे करना है। आफ्टर दैट अमाउंट विल चेंज टू 5999। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट इतने जस्ट एक कमिटमेंट अमाउंट, वी कैन से दिस इज ऑलमोस्ट फ्री, जस्ट एक कमिटमेंट अमाउंट, ताकि हम ये डिसाइड कर सके कि कौन कौन सीरियस पीपल है, उनको हम और अच्छी गाइडेंस देके आगे ले जा सके। सो ये पहली बार इस अमाउंट में ये वर्कशॉप दी जा रही है, अदरवाइज ऑलवेज द अमाउंट इज 5999। ओके, सो जब तक हमारी ऑडियंस इस पेमेंट को पे करके और अपनी अपनी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हैं, प्लीज शेयर द स्क्रीनशॉट इन द ग्रुप इटसेल्फ। बाय दैट टाइम आप लोगों के माइंड में जो भी क्वेश्चंस है, आप हमारी एक्सपर्ट डाइटिशियन नंदिता जी से पूछ सकते हैं। आप लोग अपने क्वेश्चंस को चैट रूम में डालिए। आई विल रीड द क्वेश्चन फॉर यू एंड शी विल आंसर अप टू हर बेस्ट एक्सपेक्टेशन, टू द योर बेस्ट लेवल। सो उनका एक्सपीरियंस ऑलरेडी आप जान चुके हैं, 20 साल का अमेजिंग एक्सपीरियंस है। हर तरीके की डिजीज को रिवर्स करने में उन्होंने हेल्प की है। सो यू ऑल आर invited to put your questions on chat group. I will request my friend Trishula ji to share the link for the payment in chat group, in Zoom meeting chat group also. By that time, जब तक वो share करते हैं, anybody has question? मेरे पास already कुछ questions आए हुए हैं. I will just start with that. I will request Nandita ji to be there. Nandita ji, are you there? Yes, I am here. Okay, welcome Nandita ji. Thank you so much for making out some precious time from your busy schedule. And it's my pleasure. Thank you so much. I really hope कि हमारे ऑडियंस के जो सवाल होंगे, वो सवाल हमारे नंदिता जी जब आंसर करेंगे
तो दे आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी। ओके, लिंक इज अबाउट टू बी कम। बबीता जैन जी प्लीज वेट, लिंक आपको चैट ग्रुप में भी आ रहा है। बाय दैट टाइम मेरे पास एक क्वेश्चन था, स्मृति जी ने पूछा है। स्मृति जी पूछना चाहती है एक्चुअली एसिडिटी के कारण क्या है? एसिडिटी का सबसे बड़ा कारण होता है अनइवन फूड। अनइवन फूड, हमारी जो इनटेक है उसको अनइवनली हमारा खाना सबसे बड़ा। उसके बाद क्योंकि वो हमारे डाइजेशन प्रोसेस को भी डिस्टर्ब कर देता है। उसके बाद आता है हमारा बहुत ज्यादा एसिडिक फूड को खाना, वो भी एक रीजन है। बहुत सारे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका वो बोलते हैं कि फ्रूट भी वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो ये भी चीज हमें ध्यान में रखनी है। हमें समझनी है अपनी बॉडी टाइप को कि हम किस फूड को इनटेक करें, किस तरीके से इनटेक करें। मींस खाना और खाने का तरीका दोनों चीजें बहुत जरूरी होती हैं। उसी को हम अच्छे से अगर मैनेज कर लेते हैं तो ये जो एसिडिटी वाली प्रॉब्लम है ये काफी हद तक सॉल्व की जा सकती है। दूसरा एक रीजन होता है एसिडिटी का, बहुत लंबे समय तक भूखा रहना। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम एसिडिक बॉडी को बना लेते हैं। उसके बाद हमारे बॉडी के अंदर ही कुछ हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं जिनकी वजह से इनबिल्ट होता है कि वो बॉडी एसिडिक रहती है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें हम अपने लाइफस्टाइल से, अपने डाइटरी हैबिट्स में सुधार करके हम उन सारी चीजों से निकल सकते हैं। एसिडिटी ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे हम कभी भी खत्म नहीं कर सकते। अगर हम अपने तरीकों को, खाने के तरीकों को और अपने लाइफस्टाइल को अगर चेंज करेंगे तो हम बिल्कुल एसिडिटी की प्रॉब्लम से आराम से निकल सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डाइट कैन क्योर एक्ने? पीसीओएस के पेशेंट्स को देखा गया बहुत ज्यादा एक्ने का इशू होता है, डाइजेस्टिव हेल्थ का इशू होता है, ओवरवेट की प्रॉब्लम आती है। तो वैसे ही एक क्लाइंट ने पता किया कि एक्ने क्यों होता है और इसका सही सोल्यूशन क्या है डाइट रिलेटेड। एक्ने का अगर आपने पीसीओडी या पीसीओएस की बात करी है तो बिल्कुल इसका बहुत बड़ा रीजन होता है हार्मोन्स का इम्बेलेंस होना। पीसीओडी और पीसीओएस की प्रॉब्लम में हमेशा हार्मोन्स इम्बेलेंस होते हैं, तभी ये प्रॉब्लम होती है। हमारा लिम्फोसिक ड्रेनेज प्रॉपर नहीं होता, हमारा हार्मोन इम्बेलेंस रहता है, जिसकी वजह से एक्नेज, स्किन रैशेस, ड्राई स्किन और हमारे हेयर्स की जो प्रॉब्लम होती है वो सारी चीजें आती हैं। अब आया है कि हम एक्ने की प्रॉब्लम को हम क्योर कैसे करें। तो सबसे पहले हमको हाइड्रेट रहना है, क्लीन रहना है, अपनी डाइटरी हैबिट्स में चेंज करना है, अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना है, अपनी हार्मोनल जितनी भी आपकी प्रॉब्लम है उन पर आपको लगाम लगानी है, उनको उस पर वर्क करना है। ग्रेजुअली आप इन सब चीजों से बाहर आ जाएंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि हम अपनी स्किन केयर भी नहीं कर पाते हैं, हम क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं, तो भी एक्ने की प्रॉब्लम करती है, एक्ने की प्रॉब्लम आती है। बट सबसे बड़ा रीजन अगर हम पीसीओडी या पीसीओएस को लेकर देखें तो हार्मोन्स इम्बेलेंस है। हार्मोन इम्बेलेंस क्यों है? क्योंकि आपने अपना रूटीन, अपना लाइफस्टाइल, अपना उठने बैठने सोने का तरीका ये सब नहीं तरीके से रखा हुआ है तो हार्मोन्स प्रॉब्लम हुए हैं। उसके बाद आपको एक्ने हुआ है। अगर सिर्फ एक्ने हुआ है तो आप क्लीनिंग करिए, बॉडी को हाइड्रेट रखिए, अच्छे फाइबर रिच फूड खाइए, जंक्स और हमारे जो जितने भी रिस्ट्रिक्टेड फूड्स हैं, कुकीज हो गया, बेवरेजेस हो गए, उनको अवॉइड कीजिए, क्लीन रहिए। आपने सीटीएम का आप बिल्कुल रेगुलर यूज कीजिए, बिल्कुल आपको एक्ने से निजात मिलेगी। ग्रेट ग्रेट, आई होप आपको आंसर मिल गया होगा जिनका ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज विच फूड प्रमोट्स हेल्दी गट? आई थिंक डाइटिशियन राफिया ने ये आंसर बहुत अच्छे से दे दिया है, सो आई एम गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ कैन आई इम्प्रूव माई गट हेल्थ? वैसे तो आने वाले 10 दिन की वर्कशॉप इसी चीज से रिलेटेड है और आज का वेबिनार में भी काफी डिटेल्स में समझाया गया। स्टिल नंदिता जी अगर कुछ एड ऑन करना चाहते हैं, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई गट हेल्थ? गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छे से अभी राफिया जी ने, हमारी डाइटिशियन सुनैना जी ने और हमारी डाइटिशियन त्रिशला जी ने बहुत अच्छे से समझाया है। बिल्कुल गट हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, हमारी गट हेल्थ पे काम करने के लिए हमें कोलोन के साथ
समझौता नहीं करना है, उसके साथ हमको क्लीन करके रखना है, हमें अपनी डाइटरी हैबिट्स को चेंज करना है, हमारे प्रोबायोटिक्स पे पूरा ध्यान देना है, फाइबर रिच फूड लेना है, हमें जो भी चीजें हैं वो टाइमली इनटेक करनी है, टाइम का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, लाइफस्टाइल को हेल्दी वे में कैरी करना है, आपको एक्सरसाइज और आपका योगा या आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी को आप अपनी जिंदगी में इंक्लूड करें। 24 घंटे सबके पास होते हैं, इन 24 घंटों में से 1 घंटा अगर आप अपनी बॉडी को एक्सरसाइज के लिए, फिजिकल एक्टिविटी के लिए दे दें, अपनी 24 घंटे में से अगर 4 घंटे अपने खान पान की आदतों में सुधार कर दें, 24 घंटे में से 6 घंटे अपनी स्लीपिंग पैटर्न को आप चेंज कर दें, उसमें आप अगर लेकर आए, क्योंकि गट हमारा दूसरा दिमाग है, जैसे बताया गया है, हम सब जानते हैं। तो हमारे उस दिमाग में अगर हम अच्छी अच्छी बातें डालेंगे, उसको सुधारेंगे, उसको क्लीन करेंगे, तो ऑब्वियसली हमारा गट बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। थैंक यू सो मच नंदिता जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई वुड जस्ट लाइक टू रिमाइंड, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले कि लास्ट 7 मिनट्स लेफ्ट, आपको ये ऑफर इस अमाउंट में मिलने वाली है, अदरवाइज ये लिंक कैंसिल हो जाएगा। आपको 5999 विल बी द अमाउंट दैट यू हैव टू पे, और हम नहीं चाहते कि ऑफर होने के बावजूद आप इसको मिस करो। सो क्वेश्चन आंसर सेशन के साथ साथ आप प्लीज इस अपॉर्चुनिटी को अपनी ग्रैब कर लीजिए। शेयर द स्क्रीनशॉट इन द ग्रुप। थैंक यू संजीव मिश्रा जी, थैंक यू नितिका जी, आप लोगों के स्क्रीनशॉट्स हमें मिल चुके हैं। Yes, sir, you may leave now because you have already made the payment and you have already been eligible to be added in our VIP group. Okay, बहुत जल्दी हम आपको VIP ग्रुप में शिफ्ट करेंगे और वहां पे आपको अच्छी नॉलेज एंड मैसेजेस मिलने स्टार्ट होंगे जो आपकी हेल्थ को अच्छा करेंगे। बबीता जी ने कुछ अच्छा लिखा है, आई विल डेफिनेटली लाइक टू रीड दैट। त्रिशूला जी, राफिया जी और सुनैना जी ने किया गट हेल्थ का कार्य शुरू, मिलकर ये टीम करेगी हम सबको गट हेल्थ से फ्री होना शुरू। वाओ, दैट्स ग्रेट। करते हैं विश्वास हम कि ये प्रोडक्ट्स काम कर जाएंगे। व्हाट एल्स? लास्ट लाइन इज मिसिंग। ओके, उम्मीद है कि आप हमारे विश्वास को बुलंद बनाएंगे। विश्वास करना हमारा काम, मिलकर विश्वास से और मेहनत से करेंगे हम इस मिशन को कामयाब। दैट्स अमेजिंग, ग्रेट। थैंक यू सो मच बबीता जी इतने अच्छे वर्ड्स के लिए, एंड डेफिनेटली वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि आपको बेस्ट एंड बेस्ट गाइडेंस मिले ताकि आपके सारे हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व हो जाए और आपको एक अच्छी डिजीज फ्री लाइफ मिले। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एसिडिटी की प्रॉब्लम ज्यादातर शाम के वक्त ही क्यों होती है? व्हाट इज द रीजन कि एसिडिटी इवनिंग में ही ज्यादा क्यों फील होती है? आई थिंक इट इज अ यूनिक केस फॉर देम, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा एसिडिटी इवनिंग में होती है, बट शायद वो ऐसा फील कर रहे हैं। बिल्कुल, एक्चुअली तो एसिडिटी मॉर्निंग में होती है ज्यादातर लोगों को, क्योंकि वही हमारा रूटीन है, हम सो के उठे हैं, हमारे जो एंजाइम्स हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं, उठते हैं, हमारा जो फूड बैग के जो हमारे एंजाइम्स हैं, हमारा जो एसिड है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, उसकी वजह से हमें मॉर्निंग सिकनेस फील होती है, हमें एसिडिटी फील होती है। तो ये वैसे तो नॉर्मली मॉर्निंग में होती है, बट कुछ लोगों को अगर इवनिंग में एसिडिटी फील होती है, तो जहां तक मैं समझती हूँ शायद उनका जो डाइट का जो गैप है वो एक बहुत ज्यादा लंबा गैप ले लेते हैं, उसकी वजह से उन्हें एसिडिक फील होती है बॉडी। उसके अलावा शायद उनका जो डाइटरी हैबिट्स है वो एसिडिक फूड की तरफ ज्यादा हो, ऑयली फूड ज्यादा खाते हो, मिर्च मसाले तला हुआ ज्यादा खाते हो, या हो सकता है उनकी फिजिकल एक्टिविटी इतनी अच्छी ना हो जिसकी वजह से उनको इवनिंग तक आते आते एसिडिटी का कंजप्शन फील होता होगा, मे बी। बट अगर उनको ऐसा होता भी है तो कुछ हमारे पास आयुर्वेदिक चीजें होती हैं, आप उनसे कर सकते हैं, हील कर सकते हैं खुद को। ज्यादा लंबे समय तक आप भूखे ना रहें, अपने मील को जो 6 मील का एक पैटर्न होता है उस पे आप डिवाइड करें, हाइड्रेटेड रहें, छोटे छोटे टाइम पे आप पानी पिए, अपना जो आपका डेली रूटीन है आपका उसमें थोड़े से चेंजेस करें, थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी अपने रूटीन में शामिल करें, और जो इवनिंग तक की एसिडिटी है उसके कॉज पे जाएं। मींस अगर
आप वाकई में अगर आपको लगता है कि इवनिंग तक आती है, तो आप ये देखिए कि आपका जो डेली रूटीन है वो कहाँ पर फिक्स हो रहा है, कहाँ प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, क्योंकि आप एक लंबा टाइम अगर भूखे रहेंगे तो एसिडिटी होना वाजिब है। तो आप उस चीज पे जाके देखिए एक बार। और बाकी हमारी टीम आपके साथ है। ये जो गट हेल्थ पे काम करने वाली टीम है, बिल्कुल इसको भी रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेगी। ग्रेट, फैंटास्टिक। आई होप जिनका ये सवाल था उनको एक सेटिस्फाइड आंसर मिल गया। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, जैसा कि हमने कमिटमेंट किया था कि जो लोग हमारे साथ वेबिनार के एंड तक बने रहेंगे उनको हम एक अमेजिंग गिफ्ट बोनस में देने वाले हैं। सो वो फॉर्म आप उस बोनस अवार्ड को अचीव करने के लिए आपके साथ एक फॉर्म शेयर किया जा रहा है। वो फॉर्म आप फिल करेंगे तो आपके पर्सनलाइज ईमेल पे एंड आपके पर्सनलाइज कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आपको वो गुडीज प्रोवाइड की जाएगी। सो इट्स अ रिक्वेस्ट, उस फॉर्म को आप फिल कीजिए। ऑलरेडी हमारी टीम ने आपको शेयर किया है चैट, जूम चैट रूम में, तो आप उस पर क्लिक कीजिए, उस फॉर्म को फिल कीजिए और सबमिट कीजिए। कल आफ्टरनून तक आपको आपके गिफ्ट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए। एवरीबडी इज बिजी, आज की डेट में सभी बहुत बिजी है, बट स्टिल आप लोग पेशेंस के साथ बैठे रहे। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने सुनने के लिए टाइम दिया। नाउ 15 मिनट इज ऑलरेडी ओवर, बट कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से हमारे कुछ ऑडियंस को जो एक्चुअली हेल्थ के लिए बहुत सीरियस है बट कुछ ग्लिच आ रहा है, तो वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर हमें कल सुबह तक का टाइम दे दिया जाए। तो इसके लिए मैं अपनी टीम से डिस्कस करके आपको ग्रुप में डाल दूंगी। कोशिश करेंगे कि ये ऑफर आपको मॉर्निंग 11 बजे तक दे दी जाए। वी विल ट्राई आवर बेस्ट एंड इट इज अ रिक्वेस्ट। ये जो आपको फॉर्म शेयर किया जा रहा है, लिंक शेयर किया गया है, प्लीज इस पे क्लिक कीजिए ताकि हम अपना कमिटमेंट फुलफिल कर पाए। आपको एक अमेजिंग सा गिफ्ट मिलने वाला है हमारी पूरी टीम की तरफ से। वो आपको आपकी हेल्थ अच्छी रखने में बहुत हेल्प करेगा। दैट्स माय कमिटमेंट टू यू ऑल। तो उसको आप जरूर ग्रैब कीजिए। उसके लिए एक छोटा सा आपने फॉर्म फिल करना है ताकि आपकी पर्सनलाइज डिटेल्स हमें मिल जाए, आपका ईमेल एड्रेस मिल जाए, वो आपके ईमेल पे ही आने वाला है। थैंक यू सो मच एवरीबडी, थैंक यू एंटायर टीम, एंड वी रियली होप टू सी यू इन अपकमिंग 10 days वर्कशॉप। आपका ये सेशन परसों से स्टार्ट होने वाला है। कल आपको बहुत सारी गाइडेंस मिल जाएगी कि परसों से गट हेल्थ वर्कशॉप स्टार्ट करने के लिए आपको बेसिकली कल के दिन यानी कि संडे प्रिपेयर कैसे करना है। आपने जब भी कुछ करना है अपनी बॉडी के लिए, चाहे आप फास्ट पे जा रहे हैं, चाहे आप हेवी मील पे जा रहे हैं, आपको सबसे पहले 1 दिन 2 दिन पहले अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना है। अगर हम परसों से गट हेल्थ ठीक करने जा रहे हैं तो कल का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको कुछ गाइडलाइंस शेयर की जाएगी वीआईपी रूम के अंदर। So that's all for today. Thank you so much everybody. Thank you नंदिता जी, आपने बहुत अच्छे से आंसर किया हमारे टीम के सारे क्वेश्चंस, हमारी ऑडियंस के सारे क्वेश्चंस को। आई होप इससे उनको बहुत फायदा मिला होगा। थैंक यू एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड My नाइट, सी pleasure. यू सून। यस नंदिता जी। My pleasure. I'm थैंक यू, always with all the team. थैंक यू सो मच। थैंक यू लवली ऑडियंस। गुड नाइट एवरीबडी, थैंक यू। Bye bye. Take care.